अग्नि महापुराण 78वां अध्याय। पवित्राधिवासन की विधि। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद, अब मैं पवित्रारोहण का वर्णन करूंगा, जो क्रिया, योग तथा पूजा आदि में न्यूनता की पूर्ति करने वाला है। जो पवित्रारोहण कर्म नित्य किया जाता है, उसे नित्य कहा गया है, तथा दूसरा, जो विशेष निमित्त को लेकर किया जाता है, उसे नैमित्तिक कहते हैं। आषाढ़ मास की आदि चतुर्दशी को तथा श्रावण और भाद्रपद मासों की शुक्ल कृष्ण उभय पक्षीय चतुर्दशी एवं अष्टमी तिथियों में पवित्रारोहण या पवित्रारोपण कर्म करना चाहिए। अथवा आषाढ़ मास की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक प्रतिपदा आदि तिथियों को विभिन्न देवताओं के लिए पवित्रारोहण करना चाहिए। प्रतिपदा को अग्नि के लिए, द्वितीया को ब्रह्मा जी के लिए, तृतीया को पार्वती के लिए, चतुर्थी को गणेश के लिए, पंचमी को नागराज अनंत के लिए, षष्ठी को स्कंद के अर्थात तुम्हारे लिए, सप्तमी को सूर्य के लिए, अष्टमी को शूलपाणी अर्थात मेरे लिए, नवमी को दुर्गा के लिए, दशमी को यमराज के लिए, एकादशी को इंद्र के लिए, द्वादशी को भगवान गोविंद के लिए, त्रयोदशी को कामदेव के लिए, चतुर्दशी को मुझ शिव के लिए तथा पूर्णिमा को अमृत भोजी देवताओं के लिए पवित्रारोपण कर्म करना चाहिए। सत्ययुग आदि 3 युगों में क्रमशः सोने, चांदी और तांबे के पवित्रक अर्पित किए जाते हैं, किंतु कलियुग में कपास के सूत, रेशमी सूत अथवा कमल आदि के सूत का पवित्रक अर्पित करने का विधान है। प्रणव, चंद्रमा, अग्नि, ब्रह्मा, नागगण, स्कंद, श्रीहरि, सर्वेश्वर तथा संपूर्ण देवता ये क्रमशः पवित्रक के 9 तंतुओं के देवता हैं। उत्तम श्रेणी का पवित्रक 108 सूत्रों से बनता है, मध्यम श्रेणी का 54 तथा निम्न श्रेणी का 27 सूत्रों से निर्मित होता है, अथवा 81, 50 या 38 सूत्रों से उत्तर का निर्माण करना चाहिए। जो पवित्रक जितने नवसूत्री से बनाया जाए, उसमें बीच में उतनी ही गांठें लगनी चाहिए। पवित्रकों का व्यास मान या विस्तार 12 अंगुल, 8 अंगुल अथवा 4 अंगुल का होना चाहिए। यदि शिवलिंग के लिए पवित्रक बनाना हो तो उस लिंग के बराबर ही बनाना चाहिए। इस प्रकार 3 तरह के पवित्रक बताए गए। इसी तरह एक चौथे प्रकार का भी पवित्रक बनता है, जो सभी देवताओं के उपयोग में आता है। वह उनकी पिंडी या मूर्ति के बराबर का बनाया जाना चाहिए। इस तरह बने हुए पवित्रक को गंगा अवतारक कहते हैं। इससे सद्योजात मंत्र के द्वारा भली भांति धोना चाहिए। इसमें वामदेव मंत्र से ग्रंथि लगावे, अघोर मंत्र से इसकी शुद्धि करे तथा तत्पुरुष मंत्र से रक्तचंदन एवं शैली द्वारा इसको रंगे, अथवा कस्तूरी, गोरोचना, कपूर, हल्दी और गेरू आदि से मिश्रित रंग के द्वारा पवित्रक मात्र को रंगना चाहिए। सामान्यतः पवित्रक में 10 गांठें लगानी चाहिए अथवा अंतुओं की संख्या के अनुसार उसमें गांठें लगावे। एक गांठ से दूसरी गांठ में 1, 2 या 4 हल का अंतर रखे। अंतर उतना ही रखना चाहिए जिससे उसकी शोभा बनी रहे। प्रकृति, क्रिया, पौरुषी, वीरा, अपराजिता, जया, विजया, अजिता, सदाशिवा, मनोन्मनी तथा सर्वतोमुखी ये 10 ग्रंथियों की अधिष्ठात्री देवियां हैं, अथवा 10 से अधिक भी सुंदर गांठें लगानी चाहिए। पवित्रक के चंद्रमंडल, अग्निमंडल तथा सूर्य मंडल से युक्त होने की भावना करके उसे साक्षात भगवान शिव के तुल्य मानकर हृदय में धारण करे, मन ही मन उसके दिव्य स्वरूप का चिंतन करे। शिवरूप से भावित अपने स्वरूप को, पुस्तक को तथा गुरुगण को एक एक पवित्रक अर्पित करे। इसी प्रकार द्वारपाल, दीपाल और कलश आदि पर भी एक एक पवित्रक चढ़ाना चाहिए। शिवलिंगों के लिए 1 हाथ से लेकर 9 हाथ तक का पवित्रक होता है। 1 हाथ वाले पवित्रक में 28 गांठें होती हैं, फिर क्रमशः 10-10 गांठें बढ़ती जाती हैं। इस तरह 9 हाथ वाले पवित्रक में 108 गांठें होती हैं। ये ग्रंथियां क्रमशः 1 या 2-2 अंगुल के अंतर पर रहती हैं। इनका मान भी लिंग के विस्तार के अनुरूप हुआ करता है। जिस दिन पवित्रारोपण करना हो, उससे 1 दिन पूर्व अर्थात सप्तमी या त्रयोदशी तिथि को उपासक नित्यकर्म करके पवित्र हो सायंकाल में पुष्प और वस्त्र आदि से याग मंदिर पूजा मंडप को सजावे। नैमित्य की संध्योपासना करके विशेष रूप से तर्पण कर्म का संपादन करने के पश्चात पूजा के लिए निश्चित किए हुए पवित्र भूभाग में सूर्यदेव का पूजन करे। आचार्य को चाहिए कि वह आचमन एवं सकलीकरण की क्रिया करके प्रणव के उच्चारण पूर्वक अर्घ्यपात्र हाथ में लिए अस्त्र मंत्र पाठ बोलकर पूर्वादि दिशाओं के क्रम से संपूर्ण द्वारों का प्रोक्षण करके उनका पूजन करे। हाँ शांतिकला द्वाराय नमः, हाँ विद्याकला द्वाराय नमः, हाँ निवृत्तिकला द्वाराय नमः, हाँ प्रतिष्ठा कला द्वाराय नमः। इन मंत्रों से पूर्वादि चारों द्वारों का पूजन करना चाहिए। प्रत्येक द्वार की दक्षिण और वाम शाखाओं पर 2-2 द्वारपालों का पूजन करे। पूर्व में नंदिने नमः, महाकालाय नमः इन मंत्रों से नंदी और महाकाल का, दक्षिण में भुंगिने नमः, गणाय नमः इन मंत्रों से भुंगी और गण का, पश्चिम में वृषभाय नमः, स्कंदाय नमः इन मंत्रों से नंदिकेश्वर वृषभ तथा स्कंद का तथा उत्तर द्वार में देव्य नमः, चंडाय नमः इन मंत्रों से देवी तथा चंड नामक द्वारपाल का क्रमशः पूजन करे।
इस प्रकार द्वारपाल आदि की नित्य पूजा करके पश्चिम द्वार से होकर याग मंदिर में प्रवेश करे। फिर वास्तुदेवता का पूजन करके भूत शुद्धि करे। तत्पश्चात विशेषार्घ्य हाथ में लेकर अपने में शिव स्वरूप की भावना करते हुए पूजा सामग्री का प्रोक्षण आदि करके यज्ञ भूमि का संस्कार करे। फिर कुश, दूर्वा और फूल आदि हाथ में लेकर नमः आदि के उच्चारण पूर्वक उसे अभिमंत्रित करे। इस प्रकार शिवहस्त का विधान करके उसे अपने सिर पर रखे और यह भावना करे कि मैं सबका आदि कारण सर्वज्ञ शिव हूं तथा यज्ञ में मेरी ही प्रधानता है। इस प्रकार आचार्य भगवान शिव का अत्यंत ध्यान करे और ज्ञान रूपी खड्ग हाथ में लिए नैऋत्य दिशा में जाकर उत्तराभिमुख हो अर्घ्य का जल छोड़े तथा यज्ञ मंडप में चारों ओर पंचगव्य छिड़के। चतुष्पथांत संस्कार और उत्तम संस्कार युक्त वीक्षण आदि के द्वारा वहां सब और गौर सर्षप आदि बिखेरने योग्य वस्तुओं को बिखेरकर कुश निर्मित कूर्च के द्वारा उनका उपसंहार करे। फिर उनके द्वारा ईशान कोण में वर्धनी एवं कलश की स्थापना के लिए आसन की कल्पना करे। तत्पश्चात नैऋत्य कोण में वास्तुदेवता का तथा द्वार पर लक्ष्मी का पूजन करे। फिर पश्चिमाभिमुख कलश को सप्तान्य के ऊपर स्थापित करके प्रणव के उच्चारण पूर्वक ये भावना करे कि ये शिवस्वरूप कलश नंदिकेश्वर वृषभ के ऊपर आरूढ़ है, साथ ही वर्धनी सिंह के ऊपर स्थित है, ऐसी भावना करे। कलश पर सांग भगवान शिव की और वर्धनी में अस्त्र की पूजा करे। इसके बाद पूर्वादि दिशाओं में इंद्र आदि दीपालों का तथा मंडप के मध्य भाग में ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव आदि का पूजन करे। तत्पश्चात कलश के पृष्ठभाग का अनुसरण करने वाली वर्धनी को भलीभांति हाथ में लेकर मंत्रज्ञ गुरु भगवान शिव की आज्ञा सुनावे। फिर पूर्व से लेकर प्रदक्षिणी क्रम से चलते हुए ईशान कोण तक जल की अविच्छिन्न धारा गिरावे और मूल मंत्र का उच्चारण करे। शस्त्ररूपिणी वर्धनी को यज्ञ मंडप की रक्षा के लिए उसके चारों ओर घुमावे। पहले कलश को आरोपित करके उसके वाम भाग में शस्त्र के लिए वर्धनी को स्थापित करे। उत्तम एवं सुस्थिर आसन वाले कलश पर भगवान शंकर का तथा प्रणव पर स्थित हुई वर्धनी में उनके आयुध का पूजन करे। तदनंतर उन दोनों का लिंग मुद्रा के द्वारा परस्पर संयोग कराकर भगलिंग संयोग का संपादन करे। कलश पर ज्ञानरूपी खड्ग अर्पित करके मूल मंत्र का जप करे। उस जप के दशांश होम से वर्धनी में रक्षा घोषित करे। फिर वायव्य कोण में गणेश जी की पूजा करके पंचामृत आदि से भगवान शिव को स्नान करावे और पूर्ववत पूजन करके कुंड में शिवस्वरूप अग्नि की पूजा करे। इसके बाद विधिपूर्वक चरु तैयार करके उसे संपाताहुति की विधि से शोधित करे। तदनंतर भगवान शिव अग्नि और आत्मा के भेद से 3 अधिकारियों के लिए चम्मच से उस चरु के 3 भाग करे तथा अग्निकुंड में शिव एवं अग्नि का भाग देकर शेष भाग आत्मा के लिए सुरक्षित रखे। तत्पुरुष मंत्र के साथ हूं जोड़कर उसके उच्चारण पूर्वक पूर्व दिशा में इष्टदेव के लिए दंतावन अर्पित करे। अघोर मंत्र के अंत में वष्ट जोड़कर उसके उच्चारण पूर्वक उत्तर दिशा में आंवला अर्पित करे। वामदेव मंत्र के अंत में स्वाहा जोड़कर उसका उच्चारण करते हुए जल निवेदन करे। ईशान मंत्र से ईशान कोण में सुगंधित जल समर्पित करे। पंचगव्य और पलाश आदि के दोनों सब दिशाओं में रखे। ईशान कोण में पुष्प, अग्नि कोण में गोरोचन, नैऋत्य कोण में अगुरु तथा वायव्य कोण में चतुः समः समर्पित करे। तुरंत के पैदा हुए कुशों के साथ समस्त होम द्रव्य भी अर्पित करे। दंड, अक्षय सूत्र, कौपीन तथा भिक्षा पात्र भी देव विग्रह को अर्पित करे। काजल, कुमकुम, सुगंधित तेल, केशों को शुद्ध करने वाली कंघी, पान, दर्पण तथा गोरोचन भी उत्तर दिशा में अर्पित करे। तत्पश्चात आसन, खड़ाऊ, पात्र, योगपट और छत्र ये वस्तुएं भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए ईशान मंत्र से ही निवेदन ईशान कोण में करे। पूर्व दिशा में घी सहित चरु तथा गंध आदि भगवान तत्पुरुष को अर्पित करे। तदनंतर अर्घ्य जल से प्रक्षालित तथा संहिता मंत्र से शोधित पवित्र को लेकर अग्नि के निकट पहुंचावे। कृष्ण मृग चर्म आदि से उन्हें ढककर रखे। उनके भीतर समस्त कर्मों के साक्षी और संरक्षक संवत्सर स्वरूप अविनाशी भगवान शिव का चिंतन करे। फिर स्वा और हा का प्रयोग करते हुए मंत्र संहिता के पाठपूर्वक 21 बार उन पवित्रकों का शोधन करे। तत्पश्चात ग्रह आदि को सूत्रों से वेष्टित करे। सूर्यदेव को गंध, पुष्प आदि चढ़ावे। फिर पूजित हुए सूर्यदेव को आचमन पूर्वक अर्घ्य दे। न्यास करके नंदी आदि द्वारपालों को और वास्तुदेवता को भी गंधादि समर्पित करे। तदनंतर यज्ञ मंडप के भीतर प्रवेश करके शिव कलश पर उसके चारों ओर इंद्रादि लोकपालों और उनके शस्त्रों की अपने अपने नाम मंत्रों से पूजा करे। इसके बाद वर्धनी में विघ्नराज, गुरु और आत्मा का पूजन करे। इन सब का पूजन करने के अनंतर सर्वौषधि से लिप्त, धूप से धूपित तथा पुष्प, दूर्वा आदि से पूजित पवित्र को दोनों अज्ञजलियों के बीच में रख ले और भगवान शिव को संबोधित करते हुए कहे, सबके कारण तथा जड़ और चेतन के स्वामी परमेश्वर। पूजन की समस्त विधियों में होने वाली त्रुटि की पूर्ति के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। आपसे अभीष्ट मनोरथ की प्राप्ति कराने वाली सिद्धि चाहता हूँ। आप अपनी आराधना करने वाले इस उपासक के लिए उस सिद्धि का अनुमोदन कीजिए।
शंभो, आपको सदा और सब प्रकार से मेरा नमस्कार है। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। देवेश्वर, आप देवी पार्वती तथा गणेश्वरों के साथ आमंत्रित हैं। मंत्रेश्वरों, लोकपालों तथा सेवकों सहित आप पधारे। परमेश्वर, मैं आपको सादर निमंत्रित करता हूँ। आपकी आज्ञा से कल प्रातःकाल पवित्रारोपण तथा तत्संबंधी नियम का पालन करूंगा। इस प्रकार महादेव जी को आमंत्रित करके रेचक प्राणायाम के द्वारा अमृतीकरण की क्रिया संपादित करते हुए शिवांत मूल मंत्र का उच्चारण एवं जप करके उसे भगवान शिव को समर्पित करे। जप, स्तुति एवं प्रणाम करके भगवान शंकर से अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करे। तत्पश्चात चरु के तृतीय अंश का होम करे। उसे शिवस्वरूप अग्नि को, दिग्वासियों को, दिशाओं के अधिपतियों को, भूतगणों को, मातृगणों को, एकादश रुद्रों को तथा क्षेत्रपाल आदि को उनके नाम मंत्र के साथ नमः स्वाहा बोलकर आहुति के रूप में अर्पित करे। इसके बाद इन सबका चतुर्थ्यंत नाम बोलकर अबलेह कहते हुए बलि समर्पित करे। पूर्वादि दिशाओं में दिग्गजों आदि के साथ दिपालों को, क्षेत्रपाल को तथा अग्नि को भी बलि समर्पित करनी चाहिए। बलि के पश्चात आचमन करके विधित छिद्र पूरक तारांकन होम करे। फिर पूर्णाहुति और व्याहृति होम करके अग्निदेव को अवरुद्ध करे। तदनंतर ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम अग्निशुमाभ्या स्वाहा, ओम अग्नये स्विष्टिकृते स्वाहा इन 4 मंत्रों से 4 आहुतियां देकर भावी कार्य की योजना करे। अग्निकुंड में पूजित हुए आराध्य देव भगवान शिव को पूजा मंडल में पूजित कलशस्थ शिव में नारी संधान रूप विधि से संयोजित करे। फिर बांस आदि के पात्र में फट और नमः के उच्चारण पूर्वक अस्त्रन्यास और हृदयन्यास करके उसमें सब पवित्रकों को रख दे। इसके बाद शांतिकलात्मने नमः, विद्याकलात्मने नमः, निवृत्तिकलात्मने नमः, प्रतिष्ठाकलात्मने नमः, शांत्यतीतकलात्मने नमः इन कला मंत्रों द्वारा उन्हें अभिमंत्रित करे। फिर प्रणव मंत्र अथवा मूल मंत्र से शंगन्यास करके नमः हूं एवं फट का उच्चारण करके उनमें क्रमशः हृदय, कवच एवं अस्त्र की योजना करे। ये सब करके उन पवित्रकों को सूत्रों से आवेष्टित करे। फिर नमः स्वाहा, वशद, हूं, वष्ट तथा फट इन अंग संबंधी मंत्रों द्वारा उन सब का पूजन करके उनकी रक्षा के लिए भक्तिभाव से नम्र हो उन्हें जगदीश्वर शिव को समर्पित करे। इसके बाद पुष्प, धूप आदि से पूजित सिद्धांत ग्रंथ पर पवित्रक अर्पित करके गुरु के चरणों के समीप जाकर उन्हें भक्तिपूर्वक पवित्रक दे। फिर वहां से बाहर आकर आचमन करे और गोबर से लिपे पुते मंडलत्रय में क्रमशः पंचगव्य, चरु एवं दंतावन का पूजन करे। तदनंतर भली भांति आचमन करके मंत्र से आवृत एवं सुरक्षित साधक रात्रि में संगीत की व्यवस्था करके जागरण करे। आधी रात के बाद भोग सामग्री की इच्छा रखने वाला पुरुष मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करता हुआ कुश की चटाई पर सोए। मोक्ष की इच्छा रखने वाला पुरुष भी इसी प्रकार जागरण करके उपवास पूर्वक एकाग्रचित हो केवल भस्म की शैया पर सोवे। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में पवित्राधिवासन की विधि का वर्णन नामक 78वां अध्याय पूरा हुआ।